पहले इतिहास पर आ चुके थे। आज पुस्तक में हम कहाँ आ चुके, पहले इतिहास पे आ चुके हैं। तो ये इतिहास ना, इतिहास क्या होता है? व्हाट इज द हिस्ट्री? ठीक है। तो यहाँ ये जो हुआ है क्या करा रहा है? याद दिला। ये जो पुस्तक है पहला इतिहास और दूसरा है, इसमें आप देखोगे दाऊद के विषय में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। परमेश्वर की जो पीछे जो चीजें परमेश्वर ने सिखाई है, लोगों के साथ अनुभव किया है, उस अनुभव को क्या करने के लिए याद दिलाने। ये जो वर्ड है, ऐसा हो सकता है ना, कितनी पुस्तकें लिख चुकी हैं हमने, कितनी पुस्तकें पढ़ ली? बोली कितनी पुस्तकें पढ़ चुके हैं? इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। याद है? याद नहीं है? अगर पूछ लो कल को तुम्हारे घर में प्रचार होता क्या था, उसमें बता दोगे? नहीं बता पाओगे नहीं। तो याद दिलाना जरूरी है, रिमेम्बरिंग है ना, मेमोरेबल चीजें जो आपको याद दिलानी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि यहाँ परमेश्वर आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए, आप यहाँ भूल जाओगे, भूले बैठे हो ना। तो प्रभु क्या करेगा? एक बार में रिकैप करेगा, याद दिलाएगा। जैसे मैं करता हूँ, मैं 3 पे आता, 1 के 3 बातें क्या थी, 2 की 3 बातें क्या थी, क्या भूल गए तो आगे के बढ़ने का कोई बताओ फिर क्या हमें याद रखना चाहिए? प्रभु हमें क्या दिखाता है? इस्राएलियों को उनकी पहचान याद दिलाना, पहला जो बात है वो क्या है? ये किसके संदर्भ में लिखी जानी सारी चीजें? इस्राएलियों की, हमारे संदर्भ में नहीं है, ये इस्राएलियों के लिए लिखा गया है। तो इसलिए इस्राएलियों को उनकी पहचान याद दिलाना, हम अपने आप को भी याद करेंगे। इसमें बाबुल की बंदवाई से लौटे लोगों को यह समझाना कि वह परमेश्वर की चुनी हुई। अच्छा, अभी बीच में घटा है बाबुल का कौन सा? अभी हमने देखा था बाबुल में कौन था राजा? नबूकदनेस्वर राजा था। कहाँ का? बाबुल का राजा कौन था? राजा कौन था? नबूकदनेस्वर। ठीक है। तो कितने साल की गुलामी? कितने साल की गुलामी? कितना लिखा है? 70 साल की गुलामी। तो परमेश्वर बता रहा है कि बाबुल की बंदवाई से लौटे लोगों को यह समझना चाहिए कि वे परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। हम बंदवाई में थे, हम लोग बंदवाई में थे। बहन को थोड़ा समझ में दिक्कत होगी, आप बस सुनकर रहिएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ा समझ पाएंगी कुछ व्यवहारिक चीजें। ऐसा लग रहा है बहुत धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा, मेरे को कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। क्यों संदीप भाई? लेकिन कई बार हम सीखते हैं, हम भी बंदवाई में थे, हमारे अंदर भी मूर्ति पूजा थी, हमारे अंदर भी भ्रष्टता थी, हम भी पाप में थे, हमने भी अपने राजा को अपने आप को अपना राजा बनाया था, बहुत सारी बातें हमने सीखी थी। तो परमेश्वर पहले इतिहास में सिखाएगा इजरायलियों को कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, कहाँ से आए और कहाँ जाना है, ये सिखाएगा। दूसरा, अभी मैं समझाऊंगा इसको, दाऊद के राज्य और वाचा को महत्व देना। 1 से 29 तक के सारी बातों को मैं अभी सिमटा रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टाइम से एक एक अध्याय पर आपसे बात करूंगा। दाऊद के राज्य और वाचा को महत्व देना, यह दिखाता है कि परमेश्वर ने दाऊद के वंश को के साथ अपनी प्रतिज्ञा की थी और वह विश्वास योग्य है। क्या मैंने सिखा रहा था, याद है आपको? कल 25 अध्याय में लास्ट अध्याय पढ़ाया था, तो मैंने उसमें एक चीज बताई थी आपको। क्या बताई थी? कि जो याद है क्या बताया थी, है ना? तो उसको राज्य वस्त्र पहनाया, खाने पे मेज पर शामिल किया, सब कुछ दिया। वाई? क्यों दिया? वो तो उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था। यहोयाकीम ने 3 महीने 10 दिन का उसने सेवकाई की थी। 3 महीने 10 दिन, 18 साल की उम्र में 3 महीने 10 दिन की सेवकाई की थी उसने, राजा बना। उसके काम अच्छे नहीं थे, वो धर्मी नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस पर दया करी। 39 साल बाद 24 अध्याय से 24 से 25 में जाने में 39 साल जो आपको कल पढ़ने को मिल गए, 39 साल बीत चुके थे। आप समझ रहे? तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से जो वाचा बांधी थी, क्या वाचा बांधी थी दाऊद से?
वंश को नाश नहीं करता। तो फिर बचाना पड़ा ना परमेश्वर को, क्योंकि वो वादा किया उसने। अगर वो भी मर जाता तो फिर यहूदा के घर में फिर कौन जिंदा रहता। तो इसलिए परमेश्वर ने यहोयाकीम को चुनकर, और पहला अध्याय मत्ती उसमें हम देखेंगे सारा वंश लिखा हुआ है, 10, 11, 12 में उसका वंश लिखा हुआ है। तो बचाता है परमेश्वर, जिससे वादा करता है उसके परिवार को, उसकी संतानों को बचाता है, और उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा, अपना राज्य आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसमें से एक ऐसा उठेगा जिसका कभी राज्य का अंत नहीं। कौन है? यीशु मसीह। वेरी गुड, यीशु मसीह। तो यहाँ पर वंश के साथ, अपनी प्रतिज्ञा के साथ, और भी इसमें हम देखेंगे दूसरे इतिहास में रिपीटेड होंगी सारी चीजें, आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, रिमेम्बर, आपको मेमोरेबल होंगी सारी चीज, याद आएंगी। अरे हाँ भैया हमने सीखा था, हाँ भैया सही कह रहे हो, उससे कुछ नहीं बात है। तीसरी बात, आराधना और मंदिर का महत्व सिखाना। वहां पर क्या आएगा? पीछे था आराधना और मंदिर का महत्व, हमने देखा था व्यवस्था विवरण में, मूसा की व्यवस्था में, टैबरनेकल के विषय में सीखा था, आर्क ऑफ द कवर्नमेंट के बारे में सीखा था, वाचा के सद्दू के बारे में, तंबू के बारे में। तो वो याद दिलाएगा क्यों जरूरी था आराधना और मंदिर का महत्व सीखना हमारे लिए जरूरी है। हम सीखते हैं आराधना क्या है और मंदिर क्या है। मंदिर क्या है? परमेश्वर का ही हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर। आज परमेश्वर की उपस्थिति किसी मंदिर में, मस्जिद में नहीं है, किसी गिरजाघर में, चर्च में नहीं है। आप देखते हो ना चर्च होता है ना, आपने देखे चर्च? किसने चर्च देखा है? सभी ने देखा है, सबने देखा है? ऐसा होता है चर्च। यहाँ परमेश्वर नहीं है, यहाँ नहीं है। कौन? परमेश्वर। तो कहाँ है? है? हमारे हृदय में परमेश्वर यहाँ है परमेश्वर। मंदिर हमारा दिल है। आज हमें से, चाहे वो यीशु मसीह को ही टंग रखा है, वो यीशु मसीह नहीं है, वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति है जिसकी हमें सजदा कभी नहीं करना चाहिए। कहीं चर्च के बाहर से लिखना, सजदा मत करना, क्योंकि वो परमेश्वर का घर नहीं है। संदीप भाई, परमेश्वर का घर कौन है? हम स्वयं। कैसे पता? जब हमारे अंदर मसीह रहता है। कैसे पता? 3:16-17 क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 3:17 क्या कहता है? हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर। वचन से बताओ ना, आप अपने तरीके से थोड़ी बोले मैं परमेश्वर बोले, कहाँ लिखा? आप बताओगे नहीं मैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम में वास करता हूँ, और जो कोई पवित्र मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूँगा। यानी कि आप अपने लिए भी, अपने आप को भी खाने पीने के द्वारा नाश नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर, अगर आपको डॉक्टर ने मना किया कि आप मंदिर है परमेश्वर का, और डॉक्टर ने मना किया ये सेहत के लिए खराब है, तो आपको वो काम नहीं करना, नहीं तो आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हो, आप स्वयं विरोध कर रहे हो। बाहर का कोई नहीं है, आप स्वयं विरोध कर रहे हो। खाओ 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 खाओ, लेकिन आपको स्टॉप कहना है, क्योंकि मेरे मंदिर को नुकसान है। क्योंकि मंदिर किसका बन चुका है? परमेश्वर का। उसमें सच्ची आराधना कैसे होती है? लोग लेके जाते हैं लड्डू पेड़े लेके जाते हैं, धूपबत्ती अगरबत्ती लेके जाते हैं, और चर्च में बोलता हूँ किसी के नहीं बोलेंगे, हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, हम चर्च के बारे में। चर्च में जाते हैं तो क्या क्या करते हैं वहां पर? है क्या करते हैं? कैंडल ले जाते हैं। चर्च का ये स्टेप है, या ये यीशु मसीह का है। यहाँ पर क्या जलाते हैं? कैंडल जलाते हैं। फादर को छोटी सी मोमबत्ती बना दी मैंने। फादर को किस करते हैं? मोमबत्ती क्यों जलाना है? किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? फादर को भैया क्या करते हैं फादर? किस करते हैं? क्या करते हैं? किस प्रभु का वचन सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए प्रभु। लेकिन एक्चुअली में ईसाई लोग समझ नहीं पा रहे प्रभु कौन है, यहूदी लोग समझ नहीं पा रहे प्रभु यीशु मसीह कौन है ना? तो मेरे साथ हरकत मत करना है। मोमबत्ती चर्च में जलानी चाहिए इनके हिसाब से, राइट, क्योंकि इनके हिसाब से मंदिर है। हमारे मंदिर कहाँ है? तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की जोत कहाँ जलेगी? यहाँ। और परमेश्वर की जोत क्या है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन। हमारे को कोई कैंडल जलाने की जरूरत नहीं है, कोई भी वाइन लेके जाने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें क्या कहा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। ये वचन मुझे अथॉरिटी देता है कि मैं सत्य को जानता हूँ और मैं इनकी तरफ बेवकूफ नहीं।